ओके स्टूडेंट्स, अगला अपना टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले बेटा हमने वेस्पर थ्योरी की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की थी, और उसके अंदर हमने क्या किया था, उनके अंदर हमने स्टडी डिस्कस किए थे कि हमारी शेप कैसी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, उसकी ज्योमेट्री हमारी कैसी होगी। मतलब ज्योमेट्री के अंदर बेटा हमें काउंट करने हैं लोन पेयर को, और शेप के अंदर बेटा हम काउंट नहीं करेंगे लोन पेयर को। उसके साथ साथ हमने नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके बेटा, उसके बाद देखते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एज वी नो दैट लेविस अप्रोच हेल्प इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है कि लेविस की अप्रोच थी वो हमें हेल्प करती है किसके अंदर, एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करती है कौन, लेविस की अप्रोच जो हमें हेल्प करती है। बट इट फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती, फेल हो जाती है। कब, जब ये क्यों फेल क्यों जाती है, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं करती केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में, कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। इट आल्सो डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर डिफरेंस इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यह हमें नहीं देती, डज नॉट गिव, क्या नहीं देती, कोई भी रीजन फॉर डिफरेंस इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब ये हुआ जो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हमारे पाए जाते हैं नेचर के अंदर, उनके बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन की जो एंथैल्पी, जो एनर्जी है, वो हमारी सेम है या डिफरेंट है, उनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसके द्वारा, जो हमारे लेविस का कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार। उसके बाद देखो एंड बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल्स लाइक, और उसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। although in both the case a single covalent bond is formed by sharing of electron pair। ये कह रहा है कि ऊपर बड़ा एग्जांपल दिए, देखो एक H2 है, एक अपना F2 है, दोनों केस में देखो एक H2 है केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो बड़ा 435 है, तो फ्लोरीन के केस के अंदर हमारा 155 है, परंतु जो बॉन्ड लेंथ है अपनी वो अपनी 74 है इसकी, और इसकी है 144 किसकी, फ्लोरीन की। उसके बाद कह रहा है कि दोनों केस के अंदर हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है, परंतु कह रहा है कि और वो कैसे बढ़ रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द रिस्पेक्टिव एटम। इट आल्सो गिव नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करती कौन, लेविस की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या मॉलिक्यूल जो हमारा वो एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या क्या इन्होंने बोला कि सबसे पहले एक्सप्लेन केमिकल बॉन्ड बनाने के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके साथ इन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया कि हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, या फिर बॉन्ड लेंथ है उसके बारे में। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, शेप ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन्होंने इसके बारे में बेटा कोई आइडिया नहीं दिया कि हमारी जो शेप है वो कैसी होगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। सिमिलरली इन वेस्पर थ्योरी गिव ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बट theoretically it does not explain them and but it has limited application। ये कह रहा है जो वेस्पर थ्योरी है ना, यह भी हमें बेटा ज्योमेट्री से बताती है। सिंपल मॉलिक्यूल जो हमारे हैं उनकी ज्योमेट्री के बारे में बेटा पता चल जाएगा हमें, किससे, वेस्पर थ्योरी से। इट डज नॉट एक्सप्लेन दैम, उसको बेटा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, एंड आल्सो थ्योरेटिकली एंड आल्सो हैव लिमिटेड एप्लीकेशन। उसकी जो एप्लीकेशन है, जो बेटा जो वेस्पर थ्योरी की जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री के अंदर, वो भी हमारा लिमिटेड है, मतलब ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं है। टू ओवरकम दीज लिमिटेशन द टू इम्पोर्टेंट थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल आर इंट्रोड्यूस। ये कह रहा है कि इस थ्योरी के बेस के ऊपर जो हमारे दो इम्पोर्टेंट जो थ्योरी थी, कह जो लिमिटेशन थी, इसके ऊपर हमारे दो इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जो बेस है किसके ऊपर, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल आर इंट्रोड्यूस। दीज आर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक और अपनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कह रहे हैं कि बेटा ये दोनों थ्योरी है,
अपनी दोनों थ्योरी हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर बेटा डिस्कस करेंगे। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बेटा हमने एक पढ़ा था सिक्वेंशियल इक्वेशन चैप्टर 2 के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। वहाँ से बेटा हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमारा क्या कुछ था और उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाय हिल्टर एंड लंडन एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पोलिंग एंड अदर। ये कह रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? हिटलर और लंदन ने बेटा इसको क्या किया? इंट्रोड्यूस किया था। और डेवलप फर्दर बाय पोलिंग एंड अदर, उसकी फर्दर डेवलपमेंट है वो किसने की? एक हमारे साइंटिस्ट है पोलिंग का बेटा कहाँ पर यूज हुआ था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल के अंदर बेटा यूज़ करते हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम काउंट करते हैं तो वहाँ पर एक पोलिंग स्केल का बेटा यूज करते हैं हम, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करते हैं। चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था बेटा पोलिंग को, याद रखना है, पोलिंग साइंटिस्ट का नाम था। ए डिस्कशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन, ये कह रहा है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिस्कशन है किसके ओर बेस है? बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये कह रहा है कि जो अपना जो डिस्कशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके ओर बेस है? नॉलेज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल के नॉलेज है, इसके ऊपर बेस है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, और किस पे डिपेंडेंट है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है हमारी एलिमेंट की, उसके ऊपर भी हमारा डिपेंडेंट है। द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड, ये कर है कि यहाँ पर हमारा एक दो बात तो हमने बेटा क्या डिस्कस की कि हमें नॉलेज होना चाहिए। किसके ऊपर नॉलेज? किसका नॉलेज होना चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल का। दूसरी बात बोली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। तीसरी बात देखो ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर ओवरलैप कैसे होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का। फोर्थ वन देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंड प्रिंसिपल ऑफ द वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। वो जो प्रिंसिपल है बेटा वेरिएशन और सुपरपोजिशन का, इनके बेस के ऊपर बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे किसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। उसके बाद देखो A rigorous treatment of valence bond theory in terms of this aspect is beyond the scope of this book। ये कह रहा है कि जो एक्सपेक्ट है हमारा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। ये कह रहा है कि जो इसका जो ट्रीटमेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो रिगरस ट्रीटमेंट है वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ, मतलब इस बुक के बेटा स्कोप के अलावा हम कोई और डिस्कस यहाँ पर इसका हम करते हैं। देखो देयरफॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन, क्या मतलब कि कन्वेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ बीन डिस्कस्ड इन टर्म ऑफ द क्वालिटेटिव एंड नॉन मैटेरियल ट्रीटमेंट ऑनली। ये कह रहा है कि बेटा यहाँ पर मैंने क्या ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेटा इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम रियलिटी के अंदर इसका मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्म है वगैरह वो जो ट्रीटमेंट है इसका वो हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। उन्होंने क्या कहा? देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव के अंदर और नॉन मैथमेटिकल, क्योंकि जो मैथमेटिकल फॉर्मूला इनका जो मैथमेटिकल जो इसका डिस्कशन किया गया है वो बेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम सिर्फ इसकी जो क्वालिटेटिव और नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करेंगे। टू स्टार्ट विद, इसको स्टार्ट करने के साथ में लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि हम कंसीडर करेंगे कि इसका फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हम कंसीडर करेंगे विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल, जो यहाँ पर सिंपलेस्ट है सभी मॉलिक्यूल के लिए। कंसीडर करेंगे हम कि 2 हाइड्रोजन एटम है ए और बी, अप्रोच कर रहे हैं और जिनका न्यूक्लियाई क्या बताया Na एंड Nb एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम आर रिप्रेजेंटेड बाय Ea एंड Ab। ये कह रहा है कि कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे 2 हाइड्रोजन एटम है ए और बी जो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को हैविंग न्यूक्लियाई Na एंड Nb एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देम। इलेक्ट्रॉन हमारा वहाँ पर प्रेजेंट है और रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा? वो अपना Ea और Eb के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। व्हेन द 2 एटम आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये कह रहा है कि जब हमारे 2 एटम
हमारे लार्ज डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है एक दूसरे से, देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन दैट, वहाँ पर हमारा कोई इंट्रैक्शन नहीं है उन दोनों के बीच में। कब? जब दो एटम के बीच में डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा। एज दिस टू एटम अप्रोच ईच अदर, ये कह रहा है कि जैसे अपने दो एटम अप्रोच कर रहे हैं, दूसरे को नज़दीक आ रहे हैं, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिगेन टू ऑपरेट, हमारा एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है बेटा, वो हमारा स्टार्ट हो जाता है ऑपरेट होना। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारे दोनों एटम हैं एक दूसरे के बेटा नज़दीक आएंगे, वहाँ पर अट्रैक्शन भी होगी अपनी, और उसके साथ साथ रिपल्सन फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स राइज बिटवीन, ये करेगा अट्रैक्टिव फोर्स हमारा राइज होगा बिटवीन, किसके? बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज, ये कह रहा है कि अट्रैक्शन बेटा हमें पता है कि अट्रैक्शन अपना अपोजिट जो अपोजिटली चार्ज होता है उसके बीच में हमारा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि अट्रैक्शन किसी बीच में होगा? अट्रैक्शन यहाँ पर होगा एक एटम का हमारा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में। मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाला जो न्यूक्लियस था उसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज था नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि अपोजिटली जो अपना जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे NaEA, मतलब ये हुआ कि Na का न्यूक्लियस और E मतलब ए का हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, Nb और Eb के साथ में हमारा इलेक्ट्रॉन का रिलेशन होगा। उसके बाद दूसरा क्या बोला? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम। जो पीछे बात की थी बेटा, उन्होंने वहाँ पर बात की थी कि सिमिलर एटम के जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में की बात की इसने डिफरेंट एटम की, मतलब ये हुआ एक का हमारा न्यूक्लियस दूसरे का हमारा इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में डिस्कशन की बात की है। उसके बाद देखो उसी प्रकार हमारा रिपल्सन होगा। रिपल्सन किसके बीच में होगा? रिपल्सन हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियाई के बीच में भी होगा। EA और EB के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, सेम न्यूक्लियस भी हमारा रिपल्सन करेगा। उसके बाद देखो अट्रैक्टिव फोर्स टेंड टू ब्रिंग द टू एटम क्लोज टू ईच अदर, अदरवाइज वेयर एज रिपल्सिव फोर्स टेंड टू पुश देम अपार्ट। ये कह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव का मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, मतलब अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा कि वो दो एटम को एक दूसरे के नज़दीक लेके आएंगे बेटा। वेयर एज रिपल्सिव फोर्स है वो टेंड करेंगे टू पुश देम अपार्ट, एक दूसरे को क्या करेंगे? वो एक दूसरे को दूर करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया बेटा, देखो अट्रैक्शन हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ में हो रहा है, इसका अट्रैक्शन हमारा यहाँ पर हो रहा है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और यहाँ पर इन्होंने देखो यहाँ पर दिया गया है कि पॉजिटिव रिपल्सन कर रहा है, मतलब ये रिपल कर रहा है, और ये नेगेटिव रिपल कर रहा है। उसके बाद देखो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स। ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटली यह पाया गया कि जो मैग्नीट्यूड है अपना न्यू अट्रैक्टिव फोर्स का वो मोर होता है हमारा देन रिपल्सिव फोर्स। ये कह रहे हैं कि बेटा जहाँ पर भी अपना एटम, कहीं पर भी हमारा एटम एग्जिस्ट करता है तो बेटा वहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर अपना अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स के। अब यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, देखो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट जो मैग्नीट्यूड है अपना अट्रैक्टिव फोर्स का हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स के। एज रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा ना, टू एटम अप्रोच ईच अदर। ये कह रहा है कि एक दूसरे दो एटम हमारे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मतलब एक दूसरे को नज़दीक ले जाएंगे, एंड पोटेंशियली एनर्जी डिक्रीज, और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। उसके बाद देखो पोटेंशियल डिक्रीज इंटेंसिटी स्टेज रीच वेयर एज, ये करेगी उसके साथ में क्या है कि एक हमारी ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली स्टेज इज रीच एक कराएगी जब हमारे दो एटम बेटा एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, और अप्रोच करने के बाद में अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करते ही क्या हमारा एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना वो हमारा बैलेंस कर देगा किसको, फोर्स ऑफ रिपल्सन को, एंड सिस्टम अक्वायर मिनिमम एनर्जी, और सिस्टम क्या अक्वायर कर लेगा, मिनिमम एनर्जी यहाँ पर अक्वायर कर लेगा एट दिस स्टेज। इस स्टेज के ऊपर क्या बोला गया, उन्होंने बेटा रिपीट कराऊँ, देखो उन्होंने क्या कहा
कि जब हमारे दो एटम बेटा एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने का मतलब ये हुआ कि वो नज़दीक आते हैं, तो वहाँ पर कह रहा है कि जो इंटेंसिटी है हमारा है ना, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी क्या करेगी, डिक्रीज कर रही है। और जैसे एनर्जी डिक्रीज करेगी तो ये कह रहा है कि एक ऐसी स्टेज हमारी आएगी जहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो हमारा बैलेंस करेगा किसको, फोर्स ऑफ रिपल्सन को। मतलब ये हुआ अट्रैक्टिव फोर्स हमारा बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन को, और सिस्टम हमारा क्या एक्वायर कर लेगा, मिनिमम एनर्जी। एंड एट दिस स्टेज के ऊपर क्या बोला गया कि टू हाइड्रोजन एटम आर सेड टू बी बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो एटम हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग बना रहे हैं टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल। क्या इकट्ठे रह के क्या बनाएंगे, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर होगा। उसके बाद देखो बेटा, सिंस एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। ये कह रहा है कि बेटा एनर्जी हमारी रिलीज होगी कब, जब हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द टू एटम, दो एटम के बीच में जब हमारा कोई भी बॉन्ड फॉर्म होगा वहाँ पर एनर्जी अपनी क्या होगी, रिलीज होगी। एटम द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि एनर्जी हमारी रिलीज होगी कब, जब दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाएंगे। तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब बेटा ये है कि वो मॉलिक्यूल अपने स्टेबल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपना है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करते हैं उससे ज़्यादा स्टेबल अपना हुआ क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एनर्जी सो रिलीज इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी हम कहेंगे। विच इज corresponding टू मिनिमम इन द कर्व डिपेक्टेड इन 4.8। यहाँ पर बेटा कर्व दिखाया गया है एक ये वाला, इसके बारे में बताता हूँ, एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम इन द कर्व डिपेक्टेड। कन्वर्सली 435.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि हमें 435 किलो जूल हमें एनर्जी चाहिए, किसके लिए एनर्जी चाहिए हमें, डिसोशिएट द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोशिएट करने के लिए हमें बेटा एनर्जी चाहिए कितनी, 435 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बेटा हम प्रोवाइड करेंगे कितनी, 435। तो हमारा हाइड्रोजन बेटा सिंगल एटम के अंदर वो क्या करेंगे, मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल एटम के अंदर, मतलब इंडिविजुअल एटम के अंदर वो क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि कोई बेटा एटम है, ये एनर्जी डायग्राम है, ये कह रहा है कि जैसे ही कोई एटम हमारा कंबाइन हो रहा है ना तो हमारी एनर्जी है वो कर्व के अंदर दिखाई गई, ये 435.8 के ऊपर है। और जैसे हम इसकी बेटा एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे तो ये कह रहा है कि एक स्टेज हमारी ऐसे आएगी जहाँ पर हमारा क्या होगी, डिस्टेंस हमारे सेपरेशन है। अब देखो बेटा 0 से 435 था, मतलब ये हुआ कि 435 से 0 जाऊँगा तो मेरा कितनी एनर्जी चाहिए ना, 435 ही चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिसोशिएट करने के लिए इतनी ही एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, कितनी है वो, 435.8 किलो जूल। उसके बाद ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बोला गया ये देखते हैं हम। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज द मिनिमम एनर्जी स्टेट वेयर 2 हाइड्रोजन एटम आर सो अपार्ट दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो पार्शियल इंटरप्रेटेशन। ये कह रहा है कि जो अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो अपना फॉर्म हो रहा है, जो बन रहा है, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट। वो कह रहा है कि वहाँ पर अपनी एक मिनिमम एनर्जी स्टेट है जहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम हमारे एक दूसरे के इतने नज़दीक आ रहे हैं कि देयर एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्शियल इंटरप्रिटेशन। ये कह रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी बोलेंगे इस तरह से, मतलब एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं बेटा, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। दिस पार्शियल मर्जिंग, देखो दिस पार्शियल मर्जिंग, मर्जिंग का मतलब समझते हो, मतलब दखल अंदाजी करना या फिर मर्ज होना या फिर एक दूसरे के साथ में बेटा कंबाइन होना, ये हमारा यहीं पर ही
मतलब डिसाइड करेगा कि क्या कहा इन्होंने, दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कह रहे हैं कि जो पार्शियल मर्जिंग है जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल की है ना, उसी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वेहर रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर हमारा रिजल्ट किसका है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अपनी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो एक्सटेंट हमारे ओवरलैप का वो डिसाइड करेगा किसको, स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को हमारा डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा अपना ओवरलैप। मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा अपनी ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम। ये कह रहा है कि जनरल की फॉर्म में क्या बोला गया कि जितना ज़्यादा अपना ओवरलैप होगा, स्ट्रोंगर होगा, बॉन्ड फॉर्म हमारा दो एटम के बीच में था उतना ही ज़्यादा होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है कि जो हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम रिजल्ट बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कि जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ना कोवलेंट बॉन्ड का दो एटम के बीच में, रिजल्ट बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर अपना देखो बेटा कि कहीं पर भी ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग का मतलब बेटा ये होता है कि वहाँ पर अपनी पेयरिंग की बेटा इलेक्ट्रॉन की बेटा पेयरिंग हो रही है वैलेंस शेल के अंदर जिनकी जो अपोजिट स्पिन है। मतलब ये हुआ कि बेटा जो पेयरिंग जहाँ पर अपना जो वैलेंस शेल के अंदर पेयरिंग जो होगी ना, इसका मतलब ये है कि वो पेयरिंग हमारी अपोजिट स्पिन के साथ में होगी और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्या बनाएंगे वो, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। उसके बाद देखो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड। ये कह रहा है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज अपनी बॉन्ड की क्या होगी, वी हैव ऑलरेडी सीन द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि बेटा इसके बारे में देख चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड हमारा कैसे फॉर्म होगा, कोवलेंट बॉन्ड अपना फॉर्म होगा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब ये हुआ कि जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी जो ओवरलैपिंग होगी वहाँ से अपना क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैप ऑफ द वनस ऑर्बिटल ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम। ये कह रहा है कि जो हमारा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन एटम का फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, ड्यू टू ओवरलैप ऑफ द, ओवरलैप किसकी होगी, हमारी वनस ऑर्बिटल की होगी तो हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर। उसके बाद देखो इन केस ऑफ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीटॉमिक का मतलब बेटा जहाँ पर बहुत ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, CH मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन एडिशन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि पॉलीएटॉमिक के केस के अंदर बेटा हमारा ज्योमेट्री जो हमारे मॉलिक्यूल की वो भी हमारी ज़रूरी है, किसके साथ साथ में, बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ में। फॉर एग्जांपल व्हाई इट इज सो दैट CH4 मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल शेप एंड HCH बॉन्ड एंगल आर 109। ये कह रहा है कि वाह, ये कह रहा है CH4 जो अपना मीथेन है वो बड़ा टेट्राहेड्रल शेप क्यों बनाता है और जो एंगल है वो 109.5 क्यों है। वाई द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स पिरामिडल। ये कह रहा है जो अमोनिया की मॉलिक्यूल्स की जो शेप अपनी वो पिरामिडल क्यों है। उसके बाद देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द शेप, द फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अपनी है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन करती है शेप, फॉर्मेशन एंड किसके बारे में, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है, शेप के बारे में, फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में अपना जो बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म हो रहा है और डायरेक्शन क्या है हमारी इन प्रॉपर्टीज़ की, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। लाइक CH4 अमोनिया एंड वाटर एक्सेट्रा इन टर्म ऑफ द ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। किसकी टर्म में, ओवरलैप और जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल उसके बारे में। ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग क्या होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की वो देखो, ओवरलैप कैसे होगी, वो क्यों होगी और इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, व्हेन ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम कंबाइन कम क्लोज टू फॉर्म द बॉन्ड। ये कह रहा है कि जो हमारे ऑर्बिटल है दो एटम के वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। कह रहा है कि जब हमारे
क्या बोलेंगे इसको, ऑर्बिटल है, दो एटम के बेटा एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो वहाँ पर अपना क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। दे ओवरलैप मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द साइन एंड डायरेक्शन द ओरिएंटेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। ये कह रहा है कि उनकी जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना बेटा। तो वो कह रहा है कि जो ओवरलैपिंग है ना वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये अपना डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन के ऊपर। मतलब ये हुआ कि हमारे जो ऑर्बिटल है उसके ऊपर बेटा कैसा साइन है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि ओवरलैपिंग अपनी कैसी होगी। एंड डायरेक्शन द ओरिएंटेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, और जो हमारा जो एम्पलीट्यूड है उसका हमारा डायरेक्शन कैसा होगा उसके बारे में बेटा ये हमें बताएगा। वेव फंक्शन द स्पेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम इन फिग 4.9। ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे जो दिए गए हैं बेटा वो हम बेटा आगे फिगर के अंदर दिखाएंगे, वो वहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये देखो पहले, उसके बाद पहले बेटा पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद छोड़ देखेंगे उसको। हाँ, ये कह रहे हैं कि डायग्राम के अंदर वो 4.9 के शो किया गया कि जो साइन हमारे ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल वेव फंक्शन का, एंड आर नॉट रिलेटेड टू द चार्ज। कह रहे वो जो कह रहे जो साइन है हमारे ना किसका, जो सरफेस डायग्राम है अपना वेव फंक्शन का, ऑर्बिटल वेव फंक्शन का, वो हमारा मैच नहीं करता किसके साथ में, चार्ज के साथ में। ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन। ये कह रहा है कि जो अपने ऑर्बिटल जो बना रहे हैं बॉन्ड वो उनके अंदर क्या है, सेम साइन अपना होना चाहिए। एंड ओरिएंटेशन इन द स्पेस, और जो स्पेस के जो ओरिएंटेशन है वो भी अपनी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब अलग नहीं होनी चाहिए उनकी ओरिएंटेशन स्पेस के अंदर। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। ये क्या है, इन्होंने क्या कहा देखो, ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन। ये कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर बेटा सेम साइन होना चाहिए, और जो उनकी ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर वो भी हमारा सेम होना चाहिए, तभी हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव ओवरलैप। वेरियस ओवरलैप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल आर डिपिक्टेड इन फिग 4.9। ये कह रहा है कि जो ओवरलैपिंग अपनी एस और पी ऑर्बिटल की वो डिपिक्ट की गई है 4.9 के अंदर। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर दिखाया गया है देखो, सेम साइन के बेटा हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, देखो पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप। ये कह रहे हैं कि जब हमारा साइन बेटा सेम रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप। मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। और ये कह रहे हैं नेगेटिव का मतलब आउट ऑफ फेज, मतलब है कि दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और जीरो ओवरलैपिंग देखो यहाँ पर, जीरो ओवरलैपिंग आउट ऑफ फेज ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। ये कह रहा है कि जीरो ओवरलैपिंग हमारी कब होगी, जब अपना जो ओवरलैपिंग बड़ा इस टाइप में हो, या फिर मेनली हमारा जो होता है ना जीरो ओवरलैपिंग मतलब ये होता है कि वहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग ना एग्जिस्ट हो रही हो, उसको हम बेटा जीरो ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। उसके बाद देखो क्या बोला गया, क्राइटेरिया ऑफ द ओवरलैप is the main factor for formation of the covalent bond. Apply uniformly to the homonuclear, heteronuclear, diatomic molecule and polyatomic molecule. ये कह रहा है कि जो अपना क्राइटेरिया है अपने ओवरलैप का एंड जो मेन फैक्टर फॉर फॉर्मेशन द कोवलेंट बॉन्ड, ये कह रहा है कि जो ओवरलैप होने का अपना क्राइटेरिया जो हमारा है तो उसके साथ कि मेन फैक्टर है हमारा, किसका मेन फैक्टर है, फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने का जो हमारा मेन फैक्टर है बेटा वो अपना क्या रहेगा, ओवरलैप रहेगा। अप्लाई यूनिफॉर्मली टू, ये हमारे लिए बेटा यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा, मतलब सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो हमारा एटम या मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर हो, चाहे हमारा हेट्रोन्यूक्लियर हो, डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। होमो हेट्रो वो डायटोमिक भी हो या फिर पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल हो। वी नो दैट शेप ऑफ क्या बोलेंगे, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, ये जो शेप जो है बनी अमोनिया, अच्छा मीथेन, अमोनिया और वाटर की मोलिक्यूल आर टेट्राहेड्रल, पिरामिडल एंड बैंट। ये कह रहे हैं जिनकी जो शेप है बेटा टेट्राहेड्रल, पिरामिडल और बैंट है। इट वुड बी देयर फॉर इंटरेस्टिंगली टू यूज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबी का मतलब होता है बेटा वैलेंस बॉन्ड, वीबी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू फाइंड आउट
इफ़ दी ज्योमेट्रिकल शेप कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द ऑर्बिटल ओवरलैप। ये क्या कह रहा है कि यह इंटरेस्टिंग होगा हमें कि जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करेंगे ना फाइंड आउट करने के लिए क्या कि जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो हमारा कैसे एक्सप्लेन करेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप से, वो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। किसकी द्वारा हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प कौन करेगा, वो हेल्प करेगा अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पर देखो, लेट अस फर्स्ट कंसीडर द अमोनिया, सॉरी अमोनिया नहीं बेटा, मीथेन बोलते हैं इसको। अमोनिया होता है बेटा NH3, जो ऊपर वाला ये होता है अपना अमोनिया, ये होता है मीथेन अपना। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मीथेन मॉलिक्यूल। सबसे पहले बेटा मीथेन मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट इज, ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन की क्या होगी बेटा 2s2 2p2, विच इन एक्साइटेड स्टेट बिकम, ये करेगी जो हमारा एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या बन जाएगा 2s, ये बेटा 2 आएगा यहाँ पर, 1 नहीं आएगा ये, क्योंकि P वाला बेटा हमारा वो करेगा, क्या करेगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, तो ये अपना यहाँ पर 2 रहेगा, px1 और p1। हाँ ये सॉरी S वाला, क्योंकि ये P के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S वाला हम यहाँ पर, सॉरी बेटा ये हमारा जो S वाला है वो एक्साइटेड रहेगा, क्योंकि P के अंदर ये थोड़ा दिमाग से निकल गया बेटा कि P के अंदर अपने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तीसरा अपना बेटा यहाँ पर खाली है, तो मतलब ये क्या रहेगा कि यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो हमारा PZ के अंदर जाएगा बेटा। 3 ऑर्बिटल होते हैं अपने P के अंदर, PX PY और PZ होते हैं बेटा। उसके बाद देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये कह रहा है कि बेटा जो एनर्जी हमें चाहिएगी ना भी एक्साइटेशन करवाने की, मतलब ये हुआ कि इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बेटा हमें अगले ऑर्बिटल के अंदर लेकर के जाना है, तो बेटा उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और कह रहा है कि वो एनर्जी हमारी मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो एक्साइटेशन के लिए जो हमें एनर्जी जो कंपनसेट करेगा, उसकी जो एनर्जी चाहिएगी हमें, वो हमें कहाँ से मिलेगी, एनर्जी रिलीज ड्यू टू दी ओवरलैप बिटवीन दी ऑर्बिटल। ये कहता है कि जब हमारे ऑर्बिटल बेटा ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, और अगर वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी बेटा हम यूज़ करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए। एंड दी हाइड्रोजन द 4 atomic orbital of carbon each with unpaired electron can overlap with 1s orbital of the 4 hydrogen atom which are also singly occupied। ये कह रहा है कि जो 4 atomic orbital हमारे कार्बन के each with unpaired electron, ये कह रहा है कि हमारे जो 4 atomic orbital है बेटा कार्बन के, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे कार्बन के 4 होंगे ना, तो ये 4, क्योंकि 4 कैसे होंगे, क्योंकि जैसे ही हम बेटा वहाँ का इलेक्ट्रॉन हमने जो यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाया, तो बेटा देखो कितने ऑर्बिटल हुए 1 2 3 एंड 4 हो गए ना, 3 P के अपने, एक अपना कार्बन का हो गया। उसके बाद देखो ओवरलैप करेंगे हमारा, कि कह रहा है कि जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के वो हमारा ओवरलैप करेंगे इसके साथ में 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या हुआ कि जो चारों हमारे जो कार्बन के बेटा हाफ फिल्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे 4 हाइड्रोजन के साथ में जो हमारा प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन गैस के अंदर ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा 1s विच इज सिंगली ऑक्यूपाइड। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 CH बॉन्ड, और इससे हमारा क्या होगा 4 बेटा CH बॉन्ड हमारे फॉर्म होंगे। इट विल हाउएवर बी ऑब्जर्व दैट, ये कह रहा है कि यह भी ऑब्जर्व किया गया कि व्हाइल द 3p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर। ये कह रहा है कि जब हमारे तीनों p ऑर्बिटल बेटा एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल के साथ में हो, तो कह रहा है कि उस समय जो हमारा HCS एंगल है 4 विल बी आल्सो भी 90 डिग्री। ये कह रहा है कि जब हमारा जो बेटा तीनों p ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर है। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि देखो एक ऑर्बिटल अपना ये है, तो दूसरा बेटा हमारा ये ऐसे दिखाया गया, और तीसरा बेटा इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर है ऐसे, ये वाला देखो ऐसे कुछ, इसको मान लो ये ऊपर वाला ऐसे लेके चलो, तो ये हमारा है, तो इसका मतलब ये हुआ तीनों के तीनों एक दूसरे के बेटा 90 डिग्री पे हैं। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है बेटा HCH के बीच में जो एंगल होगा वो अपना क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दैट इज 3 CH बॉन्ड विल बी ओरिएंटेड एट 90 डिग्री टू वन अनदर। कह रहा है कि
इसका मतलब ये हुआ कि तीन हमारे जो HCH बॉन्ड एक दूसरे के क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। द 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ 1s आर स्फेरिकल सिमेट्री। ये कह रहा है कि जो 2s ऑर्बिटल हमारा कार्बन का है और जो हमारा 1s ऑर्बिटल हमारा हाइड्रोजन का है, वो पता है कि हमारे स्फेरिकल सिमेट्री होगा। मतलब ये हुआ कि उनकी शेप क्या है बेटा, वो अपनी स्फेरिकल है। और दे कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन, और वो हमारे ओवरलैप कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द फोर्थ CH बॉन्ड कांट बी अनसर्टेन। ये कह रहे हैं कि जो चौथा जो बड़ा हमारा CH बॉन्ड होगा उसको हम अनसर्टेन, मतलब ये वो डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी कोई बड़ा पर्टिकुलर डेफिनेशन हम उसको नहीं दे सकते। दिस डिस्क्रिप्शन डज नॉट फिट विद द टेट्राहेड्रल HCH एंगल। ये कह रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन हमारी फिट नहीं होती किसके साथ में, जो टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल के अंदर बड़ा HCH एंगल जो अपना है वो 109 डिग्री 5 है हमारा। क्लियरली इट फॉलो दैट सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप डज नॉट अकाउंट फॉर ओरिएंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड इन CH4। ये कह रहा है कि यह फॉलो कर रहा है कि सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल है ना हमारे, वो हमारे ओवरलैप डज नॉट अकाउंट फॉर डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कह रहा है कि जो अपने सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा वो हमारे अकाउंट के अंदर नहीं लेंगे। मतलब ये हुआ कि उनकी काउंटिंग नहीं होगी बेटा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड इन। मतलब ये हुआ कि कैसी हमारा बॉन्डिंग है जो ओवरलैपिंग हो रही है, वो बेटा जो सिंपल हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो उनकी जो ओवरलैपिंग है उसको हम बेटा काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर CH4 के अंदर। यूजिंग सिमिलर प्रोसीजर एंड आर्ग्यूमेंट इट इज़ सीन दैट। ये कह रहा है कि यदि हम बेटा सिमिलर आर्ग्यूमेंट को उसको प्रोसीजर को फॉलो करें तो यह देखा गया कि दैट इन दी किसके अंदर, इन केस ऑफ CS अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल द NH एंड HOH एंगल शुड बी 90। ये कह रहा है कि यदि हम बेटा सिमिलर फॉर्मूला का बेटा अप्लाई करें तो इसका मतलब ये हुआ कि NH3 और वाटर के अंदर भी अपना 90 डिग्री एंगल होना चाहिए ना, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री क्या अपनी टेट्राहेड्रल है। This is in disagreement with the actual bond angle of the 107 and 104 in the ammonia and water molecule respectively। कह रहा है कि ये हमारा क्या होगा डिसएग्रीमेंट, मतलब कोई अच्छा एग्रीमेंट नहीं है बेटा ये किसके लिए, कि जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो अपना है ना किसी केस में अमोनिया और वाटर केस में, अमोनिया केस में हमारा 107 है और वाटर केस में हमारा 104 है। ये कह रहा है इनका भी बेटा हमारा क्या है, इनका भी बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और हमारा जो क्या बोलेंगे उसको CH4 है बेटा वो उनका भी हमारा टेट्राहेड्रल है। तो ये कह रहा है तीनों के केस के अंदर अपना एंगल बेटा 109 होना चाहिए, परंतु ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर बेटा कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारा डिसएडवांटेज या कुछ कमियाँ रहती है, उसको बेटा ये हम एक्सप्लेन करेंगे इस अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे। आगे आता है बेटा अपना टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि हमारी जो ओवरलैपिंग है वो किस किस टाइप की होगी और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हमारा किस टाइप का, वो यहाँ पर इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो द कोवलेंट बॉन्ड में बी क्लासीफाई इंटू 2 टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ये कह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड को बेटा हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप के अंदर, किसके बेस के ऊपर, उनकी ओवरलैपिंग के बेस के ऊपर हम कोवलेंट बॉन्ड को बेटा डिफाइन कर सकते हैं। एक अपना सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा अपना पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखो दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड। मतलब ये हुआ कि एंड टू एंड, मान लो बेटा कि हमारे 2 ऑर्बिटल है, ऐसे देखो ये एंड टू एंड का मतलब ऐसे कुछ हमारा मिल रहा हो, एंड टू एंड जो ओवरलैपिंग होगी उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड हमारा काउंट होता है। वो देखो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कह रहे हैं कि कोई भी अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके इंक्लूड हमारा जो है एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी बेटा, वो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर रिजल्ट करेगा। दिस इज नोन एज द हेड ऑन ओवरलैप ऑन एक्सियल ओवरलैप। ये कह रहे हैं कि इसको हम इस टाइप ओवरलैपिंग में क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप इसको हम कहेंगे। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है बेटा वो कैसे भी हो सकती है, कैसे देखो SS ओवरलैपिंग। SS का मतलब बेटा कि दोनों जितने भी हमारे एटम प्रेजेंट है उसका जो s ऑर्बिटल, दूसरा हमारा जो एटम प्रेजेंट चारों तरफ प्रेजेंट है उसका भी हमारा s ऑर्बिटल है, वो हमारे ओवरलैप कैसे कर रहे हैं। वो कह रहा है कि जब उनके बीच में हमारा SS ओवरलैपिंग हो, इन दिस केस देयर इज द ओवरलैप ऑफ द
टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल अलोंग विद द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मान के चलो बेटा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपनी ये है, ये जो अपनी है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इनके अलोंग बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अपना जो दो ऑर्बिटल हमारे एस ऑर्बिटल अपने जो हाफ फील्ड है वो एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उन किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी ना हमारी, उसको बोलते हैं हम एस एस ओवरलैपिंग। उसके बाद आता है एस पी ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम। ये कह रहा है कि जो एस पी और जो ओवरलैपिंग होगी, कौन सी एस पी जो अपनी ओवरलैपिंग दी गई है, इस टाइप की ओवरलैपिंग हमारी अक्कर होगी बिटवीन दी, किसके बिटवीन होगी, हाफ फील्ड अपना एस ऑर्बिटल एक एटम का और हाफ फील्ड हमारा पी ऑर्बिटल ऑफ दूसरे एटम का। यहाँ पर अपनी क्या होगी, एस पी ओवरलैपिंग हमारी अक्कर होगी। कब, इन्होंने क्या कहा कि हाफ फील्ड अपना एस है और हाफ फील्ड अपना पी है और एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग अपना क्या है मिक्सिंग हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। थर्ड आता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में क्या बोला गया, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द टू अप्रोचिंग एटम। ये कह रहा है कि जो पीपी मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हमारा है हाफ फील्ड होंगे पी ऑर्बिटल, मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों बेटा पी ऑर्बिटल होंगे हमारे, मतलब सेंट्रल एटम का भी और जो सराउंडिंग एटम दोनों का हमारा क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा, और जो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे किसके द्वारा, हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग हमारी होगी। ये थे बेटा तीनों की दोनों, देखो एस एस ओवरलैपिंग, एस पी और तीसरा पी पी, ये तीनों टाइप के अगर हमारे हैं, अगर उनके अंदर बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पर बनता है अपना बेटा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। फिर आता है अपना पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखो, दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच ए वे दैट, ये कह रहा है कि जो पाई बॉन्ड के अंदर जो मैं कहता है कि जो फॉर्मेशन हमारा पाई बॉन्ड का एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर वो ओवरलैप हमारा इस टाइप के अंदर है कि दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि उनकी जो एक्सिस अपनी वो एक दूसरे के बेटा पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि बेटा जो ऑर्बिटल अपना वो ऐसे है और जो अपना जो और क्या बोलेंगे जो मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपना ये है और ऑर्बिटल बेटा इसके ऐसे, मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है बेटा एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल बेटा हमारा बॉन्ड बनाएंगे वो हमारे एक दूसरे के साथ में क्या प्रेजेंट होंगे, पैरेलल होने चाहिए जो बॉन्ड बनाएंगे। अब परंतु यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपनी वो अपनी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिटल अपने बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर अपना क्या होना चाहिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए। ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये कह रहे हैं जो अपने ऑर्बिटल हैं जो फॉर्म हो रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर हमारा क्या होगा वो देखो, ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ द टू सोकर टाइप चार्ज क्लाउड अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जो ऑर्बिटल अपने फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिटल अपना जो हम ओवरलैपिंग हो रही है ना उसके अंदर हमारे दो शक्कर टाइप हमारे, देखो बेटा शक्कर टाइप मतलब ऐसा कुछ हमारा हो, इसको क्लाउड ही बोलते हैं बेटा, क्लाउड टाइप हमारा चार्ज क्लाउड, जो क्लाउड बोल, ये देखो शक्कर टाइप चार्ज क्लाउड हमारा है वो फॉर्म होता है हमारा अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम। ये कह रहा है कि जो पार्टिसिपेटिंग एटम जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बेटा उसके ऊपर और नीचे हमारा है वो हमारा सेम जो हमारा साइन है बेटा उनका हमारा क्या बन जाए, क्लाउड हमारा फॉर्म होगा। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेटा, स्ट्रेंथ हमारा देखो बेटा पी ऑर्बिटल देखो कि ये जो अपनी देखो ये यहाँ पर ऐसे लंबा है बेटा, ऐसा मान के चलो कि ये अपनी है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इनके बीच में बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जैसे ही कहते हैं नज़दीक आएगा तो एक दूसरे के बेटा ये साइड टू साइड, मतलब क्या बोले इसको, साइड टू साइड जो ओवरलैपिंग होगी वहाँ पर अपना पी ऑर्बिटल फॉर्म होगा। उसके बाद ना पी ऑर्बिटल क्या बेटा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ है हमारा बॉन्ड का वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब ये हुआ कि ओवरलैपिंग अपनी कितनी हो रही है उसके ऊपर अपना डिपेंड करता है। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। ये कह रहा है कि बेटा जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना वो हमारी डिपेंड करेगी इसके ऊपर कि हमारी ओवरलैपिंग बेटा कितनी हो रही है। इसने क्या कहा कि अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड के अंदर, जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर
बेटा जो ओवरलैपिंग दिखाई गई है ना, वो टेक प्लेस है लार्ज एक्सटेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारी ओवरलैपिंग है वो शो कर रहा है। कौन? सिग्मा बॉन्ड। हैंस इट इज़ स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड के, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बेटा स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड के। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर बेटा ओवरलैपिंग हमारी, देखो जैसे कुछ ऐसा है, मान लो कि ये हमारे एटम दो एटम ऐसे बेटा, अगर इनकी ओवरलैपिंग मान के चलो कि कंप्लीट ऐसे एक दूसरे को कंप्लीट ओवरलैप कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बेटा ओवरलैपिंग है वो अच्छी, मतलब अच्छी क्वांटिटी के अंदर हो रही है, तो इसका मतलब है कि बॉन्ड अपना क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाँ, कह रहा है कि इन केस ऑफ पाई बॉन्ड विद द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकरिंग स्मॉलर एक्सटेंट, ये कह रहा है कि पाई बॉन्ड के अंदर बेटा हमारी जो ओवरलैपिंग होती है वो स्मॉलर होती है। कैसे? देखो यहाँ पर देखो बेटा, स्मॉल जो ओवरलैपिंग यहाँ पर है, स्मॉल ओवरलैपिंग यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि पी और ऑर्बिटल कंपैरिजन में अपना क्या बोलेंगे इसको, एस और ऑर्बिटल के कंपैरिजन में पी और ऑर्बिटल अपना क्या रहेगा बेटा? वीक रहेगा। फर्दर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ द मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ये कह रहा है कि हम बात करें कि जो फॉर्मेशन है हमारा मल्टीपल बॉन्ड का, कह रहा है कि बेटा एक से ज़्यादा जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं दो एटम के बीच में, दो एटम हमारे किसी मॉलिक्यूल के, तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू द सिग्मा। ठीक है, पाई बॉन्ड बेटा हमारा बाद में बनेगा, पहले हमारा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की, उसके बाद में हमारा पाई बॉन्ड बेटा फॉर्म होगा। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा स्टडी करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन हमारा कैसा होता है और कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कितनी टाइप की अपनी हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिडाइजेशन अपनी कैसे हेल्प करती है किसी भी मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा।